हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, एसएससी एमटीएस जो हवलदार की एग्ज़ाम हुई थी अभी पिछले मंथ, उसकी आंसर की आ चुकी है और हम सभी शिफ्ट के पूछे गए सभी जीके और जीएस के 25 क्वेश्चन इस आंसर की से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यह सीरीज ज़रूर देखिए। आपके आने वाली सभी एसएससी और सभी एग्ज़ाम के लिए ये जीके इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपने भी यह एसएससी का पेपर दिया है दोस्तों, तो आप हमें अपनी आंसर की इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर की मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपकी आंसर की इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, ताकि सभी दोस्तों को उसकी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करके आप शुरू करते हैं डिस्कशन 25 क्वेश्चन का। मृदा की इस रंग गाढ़ा होता है और यह ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होती है। यह आमतौर पर नरम और सुरंध्र होती है और इसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। यह मृदा शीर्ष मृदा कहलाती है। यह स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है एक बार और। इसे शीर्ष मृदा कहते हैं। कार्यबल की आबादी में भारत में कार्यबल की आबादी कितने वर्ष के बीच में मानी जाती है? तो 15 से 59 वर्ष के बीच के लोग कार्यबल की आबादी माना जाता है। 15 से 59। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें जो बनी हुई थी वो सिलखड़ी की बनी हुई थी। सिलखड़ी की। मुद्रा आपूर्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे तरल होती है? तो M4 जो विधि है वह सबसे तरल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन में कनाडा है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में संबंधित रखता है। बाकी के सभी देश नीचे होते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों से। निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो यहाँ पे एल्बम है उनका मुबारका, उनके लिए मिला था ग्रैमी पुरस्कार। यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके पास सीधे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाने का अधिकार होता है। गेमेन गलगुट को उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया था। द प्रॉमिस, डेमन गलगुट। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? यहाँ पे है नियोन। इन ऑप्शन के हिसाब से नियोन आएगा। निम्न में से कौन सा खनिज है जो छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन में सोना है, वो नहीं पाया जाता है, लेकिन कोयला, क्रोमाइट और लो एस्क पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे यॉर्कर, मेडन और एलबीडब्ल्यू यह क्रिकेट से संबंधित है और स्लैम डंक नहीं है। कनिष्क कुषाण राजवंश का शासक था। सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हें डिस्को किंग के नाम से जाना जाता था, जिसका फरवरी 2022 में निधन हो गया? ये है पप्पी लहरी। दोस्तों, हमारे चैनल पे करंट अफेयर के वीडियो भी आते हैं, तो आप करंट अफेयर से जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए, ताकि आपके इससे करंट अफेयर के वीडियो आएंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। मार्च 2022 में अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ये सुजलम 2.0। ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों। करंट अफेयर देखा करिए हमारे वीडियो। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है? तो यहाँ पे हरे पौधे हैं जो स्वपोषी के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की? ताराबाई शिंदे। कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का है, कथक। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर
इनको मिला था पहला भारतीय ग्रैमी पुरस्कार। यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है, तो इन ऑप्शन में से 3 हैं। जो फर्स्ट है, नागरिक क्षमता में राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों में परामर्श देता है। ये सब जो लाल वाला है ये सब काम करते हैं जो पीएससी लोग होते हैं, वो पीएससी आयोग। राज्य सरकार के अधीन सेवा के दौरान किसी व्यक्ति के चोटिल होने के संबंध में पेंशन देने के किसी भी दावे पर परामर्श देता है। यह राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों की परीक्षा आयोजित कराता है, लेकिन यह नियुक्तियां पदों पर आरक्षण करते परामर्श नहीं देते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो ये 1984 में हुई थी, 2-3 दिसंबर की रात। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गयासुद्दीन बलबन बनेगा, क्योंकि सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश और पृथ्वीराज चौहान तो है नहीं इनमें, तो गयासुद्दीन बलबन आएगा। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो वहाँ पे बोली जाती मैंडरीन आधिकारिक भाषा है। ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने भारत के लिए कौन पहला रजत पदक भारोत्तोलन में जो जीता था? तो ये कौन सा ओलंपिक हुआ था 2020 में? टोक्यो में हुआ था, और मीराबाई चानू ने जीता था पहला रजत पदक वेट लिफ्टिंग में। भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो 1904 की बात है। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? तो यह उगादी है जो तेलुगु नववर्ष मनाया जाता है। आप कमेंट बताएं गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, आप अपने आंसर की ज़रूर हमें सेंड करिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।